आइए दोस्तों, हमास को गर्दन काटने वाले इंसान कहाँ से पैसा आता है? वो देशद्रोही आतंकवादी का पास में इतना पैसा कौन देता है? तो चलिए आप लोगों के सामने में आज शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे और इन चुतियों के सवालों को सुन लीजिए कि आतंकवादी संगठन हमास के पास इतना पैसा आता कहां से है। आतंकवादी संगठन के पास कि वो इजराइल से 11 दिनों तक संघर्ष करता रहा। ये सारी जानकारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमास का सबसे बड़ा समर्थक है कतर, जो उसे 1.8 बिलियन डॉलर यानी कि 14,000 करोड़ की मदद कर देता है कतर। इसके अलावा हमास को ईरान और तुर्की से भी मदद मिलती है। ईरान हर साल हमास को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 70 मिलियन डॉलर यानी कि 550 करोड़ रुपए की मदद, आर्थिक मदद देता है। कहने के लिए यह पैसा फिलिस्तीनियों की आर्थिक मदद के लिए दिया जाता है कहने को, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा हमास हथियारों पर खर्च करता है। ईरान पैसों के अलावा हमास, आप लोग सुने हैं ये क्या कह रहा है? हमास का पास इतना पैसा कहाँ से आता है? और इसको शॉक लग गया। शॉट लगता है ना इंसान को, तो इसको शॉट लग गया। जो हमास इतना पावरफुल है कैसे बन गया, जो इजराइल का खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी ये हमास को आतंकवादी कहने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को आतंकवादी नहीं कहेगा। यानी अगर इसके मंच पे, यानी मान के चलो वो अगर किसी को गर्दन उड़ा दे हमारे देश की पत्रकार, तो उसका कोई गलती नहीं। अगर आप लोग इस पत्रकार को चप्पल से तो दूर की बात, एक थप्पड़ मार दोगे ना तो आपकी बुराई है। ये मारता है तो देशभक्ति है, ये मारता है तो चुतियापंथी नहीं है। अगर आप कुछ कर देते हैं तो इनके पिछवाड़ा फट जाता है। तो हाँ, आप देखो ये क्या कह रहा है, जो हमास के पास इतना पैसा आता कहाँ से? आप लोगों को मैंने बहुत वीडियो दे के रखे हैं। अब भाई जब सरकार है भाई, तो वो हम लोगों को मीडिया के पास में तो देशद्रोही होता ही है। अगर हमारे देश के कोई लीडर है, कोई नेता है, तो ये देशद्रोही नहीं होता है। अगर इंसान को मारते हैं तो ये सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। हमारे देश में अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो ये सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। तो इन चुतिया लोगों को तो देशद्रोही है नहीं। हाँ, अब आते हैं फिलिस्तीनों पर। ये चुतिया फिलिस्तीन के बात कर रहे हैं, एकदम खुला सब कह रहे हैं आप। तो ये चुतिया फिलिस्तीन के बारे इसलिए कह रहा है, फिलिस्तीन का वो लीडर है, वो नेता है वहाँ का, तो भाई ये तो देशद्रोही कहाँ से आएगा? लेकिन इसका माइंड में जो चल रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहा है, इनके कहने का मतलब है इन चूतियों की, जो मुस्लिम ख़त्म हो जाए देश से तो अच्छा रहेगा। तो आप बताएं, ये हिंसा, ये झूठे खबरें कौन चला रहा है? हमारे देश की मीडिया। लेकिन ये चूतिया लोग देशद्रोही नहीं होता है। अरे इनकी बातों पे जो अनुभक्त होते हैं ना, जो अनुभक्त होते हैं, एकदम दिल खोल के लाइक करते हैं, दिल खोल के। ये अनुभक्तों के लिए तो इनकी पेट चलती है। इन चूतियों के और भी मज़ा आता है चूतियागिरी करने के लिए। बस हाँ, अगर हमास के पास में पैसा जाते हैं तो शायद तुम्हारा पापा ने भेजता होगा। साला मुँह तो काला करके चला आया। तो चलिए इनकी वीडियो और प्ले करते हैं, उसके बाद में फिर इसकी पिछवाड़ा जाम कर देंगे। हमास को रॉकेट भी देता है। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी हमास को खतरनाक रॉकेट्स की सप्लाई करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास के पास अब भी 10,000 रॉकेट्स मौजूद हैं सीजफायर के बाद भी। इसके अलावा हमास हर साल 27 मिलियन डॉलर
यानी कि 200 करोड़ रुपए गाजा पट्टी में लोगों से टैक्स के रूप में वसूलता है। इन पैसों से हमास दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों में से एक बन गया है। फोर्ब्स के अनुसार हमास इस दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आतंकवादी संगठन है। हमास फिलिस्तीनियों के नाम पर पूरी दुनिया से मदद के रूप में आर्थिक मदद जुटाता है, लेकिन यह मदद कभी फिलिस्तीनियों तक पहुंचती ही नहीं। अरे जब वहां पे उठाता है पैसा, तुम तो अच्छा एडिट कर लेते हो तुम लोग बिना प्रूफ के साथ, और जब पैसा उठाता है तो तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों फाड़ रहा है? क्या तुम लोग अंगूठा चूसते हो? हमारे देश में जो सरकार है वो क्या अंगूठा चूसता है क्या? पैसा नहीं उठाता है। अगर पैसा उठाता था, अगर पैसा उठाता है, तभी ना आज इजराइल से जीत गया। हाँ, ये क्या किया? और इसने क्या बोला? मुस्लिम देश जितना है सब आतंकवादी है, मुस्लिम इंसान जितना है सब आतंकवादी है। आप इनके कहने पे देख लिए, हिजबुल्ला भी एक आतंकवादी है। और इसका माँ का जो पापा है, यानी इसका जो पापा है, तो शायद सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये इस जैसे कुत्ते नालायक हरामखोर को पैदा किया। हाँ, तो इसको तो क्यों नहीं फाड़ेगा भाई? हाँ बताओ, अगर इससे चलता रहेगा तो ये जानता है एक दिन हम भी कहीं पे घूमने जाएंगे ना, तो हमको भी कर देगा, इसलिए इसकी लंड फट गई। हाँ, अरे ये तो इनकी पापा की भक्ति है, ये तो मरेगा नहीं, ये तो चूतिया इंसान है, लेकिन ये तो गोमूत्र पिएगा, गोबर खाएगा, ये सब ही करेगा। अरे हाँ, और एक बात, ये तो इजराइल के बारे में बताएगा, पक्ष लेगा, इसलिए लेगा, ये उसका माँ का जो अंकल है ना, इसीलिए। आप लोग समझ गए हैं ये क्या कह रहा है? तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं इन चूतियों के लिए। यानी कि जिनके लिए हमास ये लड़ाई लड़ने का दावा करता है या लड़ रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। देखिए, गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 56% गरीबी रेखा से नीचे है। गाजा पट्टी की 50% आबादी बेरोजगार है। सिर्फ 11 बड़े अस्पताल हैं। पैसा तो दुनिया भर से आ रहा है, लेकिन हालत देखिए, भाव के साथ वो हर समय इस डर के साए में रहते हैं कि कहीं इजराइल हवाई हमला ना कर दे और हमास का कोई रॉकेट उन पर ना गिर जाए। हमास ये दावा कर रहा है कि वो जीत गया, लेकिन हमास... तुम्हें तो इतना बड़ा झटका लगा, क्या बताए। तुम्हें तो यार झूठ और सच्चाई से मतलब ही नहीं है। तुमको सिर्फ पैसा खींचना है, किस तरीके से अपने नफरत को फैलाना है, इसके सिवा तुम्हारा पापा, तुम्हारा मम्मी कुछ सिखाया नहीं है। ये बात सही है। और हाँ, एक काम कर, तेरा घर द्वार मुझको दे दे और तू निकल जा, तब तो अच्छा इंसान है भाई, तब तो आतंकवादी तू होगा ही नहीं। और सबसे बड़ा और एक बात तुझे बताना चाहता हूँ, उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है, वो लोग मुस्लिम है इसलिए इतना सालों से नहीं लड़ा। उस ऊपर वाले से लाख लाख शुक्रिया है जो वो सच के राह में चले हैं, तभी जाके जीत गया। अब बता, तुम कुत्तों में और उनमें कितना फ़र्क है? आसमान ज़मीन फ़र्क है। अगर यही तुम्हारा जैसे पैसा झूठे झूठे काम करते, गंदगी काम करते, पैसे के लिए सोचते, तो वो तो 20 लाख, अरे बाप रे, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गया होता। उस देश तो पहले ख़त्म हो गया था।
हाँ, तुम तो यार बहुत कुछ कहा था सोशल मीडिया में, नागड़ घसड़ रहे हैं और भी कुछ कुछ बोले हो। फिलिस्तीन हारते हुए नजर आ रहा है और उसका सर काटने के लिए बोला है कौन? इजराइल। लेकिन तुम्हारा मुंह तो काला हो गया। स्वर्ग के तल्ले जाओ, लेटरिन खा ले, अच्छा रहेगा। और तुम लोगों को तो यार, हम लोगों को तो इंडिया में एक चीज है, चुतियापन जितना करो कोई सजा नहीं, लेकिन अगर मीडिया हो तो और भी गुनाह माफ। अगर पापा के लिए बोलोगे तो यार धोआ तुलसी पता है। तो चलो, इसकी बात आप पूरा समझ गए। इसका पैसा उसका बाप देता है और वो लोग अभी सच के राह में है, इसलिए जीत गया। और ये लोग तो चुतिया इंसान हिंदू मुस्लिम करने के लिए लगा हुआ है। और ये जो देश जब आज़ाद हुआ था, ये अपने माँ का पेट में जाके पापा ने अकेला देश को स्वाधीन किया था। अंग्रेजों को हराया था। इसी के पापा लोग अंग्रेजों का पैर चाट रहा था। लेकिन ये लोग मुस्लिम से क्यों चिढ़ा रहे हैं पता है आपको? ये जो झूठे अफवाहें और ये लोग जो मतलब गरीबों को मारना है, किस तरीके से अपने घर को बढ़ाना है, पैसा को बढ़ाना है, ये लोग नहीं कर पा रहा है, जानता है। पहले भी हुआ था, आज भी होगा। और ये लिख लीजिए आप लोग, अंग्रेज हर टाइम कुछ करने गया तो सबसे पहले मुस्लिम लोग आया मरने के लिए, यानी उसके सामने में खड़ा हो गया, इसलिए हर टाइम अंग्रेज लोग कुछ नहीं कर पाया। तो ये लोग भी जानते हैं, अगर हम लोग नहीं अपनाएंगे तो हम लोग जो बड़ा आदमी हो जाएंगे और नहीं हो पाएंगे, और गरीबों को मारते जाएंगे। तो ये लोग हर टाइम मुस्लिम करते ही रहता है। लेकिन चूतियों लोग सुन लो, हिंदू भी उतना बेवकूफ़ नहीं है, मुस्लिम भी उतना बेवकूफ़ नहीं है जो तुम लोगों के जाल में फंस जाएगा हर टाइम। तो भाइयों, तुम लोग सुधर जाओ, कयामत आने वाला है, एक तो तूफान आने वाला है, यानी बृहस्पतिवार को आएगा शायद। तो मेरे ख्याल से उस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, जितना बुरा इंसान है, इन जैसे चुतिया इंसान है, इन लोगों को उठा के ले ले। लेकिन हम देशद्रोही हो सकता है, किस लिए हम ऐसा बात बोला है। लेकिन ये लोग खुलेआम कत्ल करेगा इंसान का, कोई बात नहीं, कोई दोहराई नहीं, कोई देशद्रोही नहीं। अरे वो तो मुस्लिम को मारा है, लेकिन इसके पिछवाड़ा में थोड़ा सा खील घुसा दोगे ना, ये अपने दर्द को समझने वाला इंसान है। तो ये मुस्लिम को मुस्लिम नहीं समझते, ये लोग हिंदू को मुस्लिम इंसान समझते हैं। तो इन लोग से भाई बच के रहना, तुम लोग अगर सही में इंसान हो तो अभी के लिए इतना ही, मैंने बहुत बगर बगर कर लिया। तो भाई सावधान रहो, इन चूतियों जैसे न्यूज़ को छोड़ दो, इनकी औकात बता दो, औकात क्या होती है।